गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। मैं उठ गई हूँ और आज मुझे जाना भी है कैची धाम के लिए। बट मुझे थोड़ा लेट हो गया है खाना वाना बनाने के लिए, तो अब मैं बहुत स्पीड में काम करूँगी। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन आटा लगा देंगे और सब्ज़ी कल की बहुत सारी रखी है, बच्चे खा लेंगे उससे आराम से। अभी जाके मैं सबसे पहले आटा लगाऊँगी और आटा लगाने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं ताहिरी भी छौंक दूँगी, क्योंकि ताहिरी हमारे यहाँ खाली आलू और टमाटर डलता है, बाकी कुछ नहीं। प्याज डालते नहीं हम लोग, कान्हा जी का भूख लगेगा। बट जो टैबलेट मैं कल लाई थी अपने लिए वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई है और मैं अभी भी सो सकती हूँ, लेकिन मुझे भी सोना नहीं है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है इस समय। मुझे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैसे तो 1 घंटा है रेडी होने के लिए, लेकिन मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना तो है ही, है ना। तो बस बच्चे सारे सो रहे हैं अभी। और बच्ची भी बाहर खेल रही है। चलो फिर मिलते हैं लाइव उसमें सफ़र में। तो दोस्तों राधे राधे, मैं हो गई हूँ तैयार कैची धाम जाने के लिए। बट मैं जहाँ जा रही हूँ वो पर्सन अभी तक तैयार होके नीचे उतरी नहीं है, तो मैं जा रही हूँ कैची धाम के लिए और मैं रेडी हो गई हूँ एज़ यूज़ुअल। बट आज मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में रेडी हुई हूँ, बहुत ही तेज़ स्पीड में। पर कहीं जगह मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। बट एज़ यूज़ुअल मतलब सेम लुक रहता है मेरा डेली, मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने सुबह सुबह उठ के बर्तन धोया है सारा, ताहिरी बनाई है, आटा लगाया है, सब्ज़ी फ्रिज में रखी हुई है। तो होप सो बच्चे पीछे लड़े ना और अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लें। सबसे चीज़ें कि लड़े ना एक दूसरे से, बस ये ज़्यादा मेरे भगवान से रिक्वेस्ट है कि तीनों बच्चे आपस में लड़े ना और अच्छे से जो है पढ़ लें। झगड़ा झूड़ा बिल्कुल भी ना करें। फ़िलहाल मुझे अभी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। अगर 20 मिनट भी लगते हैं तो चाय मेरी 10 मिनट में बनेगी और मैं 10 मिनट में आराम से सिप लेके पीऊँगी। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं थोड़ा सा भी लेट हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे निकलने में 9 बज गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम कितने बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बाबा के दर्शन का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट है कि मुझे बाबा के दर्शन का मौका मिल रहा है। और क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम रहते तो पास में हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता कभी भी जाने का। हम हमेशा बस ये सोचते रह जाता। मैं पिछले 3 साल से शाकुंभरी देवी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं पूरे परिवार के साथ ही जाना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के पास कभी भी टाइम ही नहीं होता है कि वो हमें शाकुंभरी देवी लेके जा सकें। लेकिन मैंने बोला नहीं है, बट मेरी इच्छा है कि मैं शाकुंभरी माता के दर्शन करने आऊँ, क्योंकि वो हमारी कुलदेवी हैं। अब फ़िलहाल तो कैची धाम वाले बाबा ने बुलावा भेजा है, तो मैं जा रही हूँ। बस राजी खुशी हमारी यात्रा रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, राजी राजी जाएँ, राजी राजी आ जाएँ। क्योंकि 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई, हस्बैंड के साथ जाना अलग बात है, एक अंधा ट्रस्ट होता है कि आप पति के साथ जा रहे हैं। दोस्तों के साथ जाने में थोड़ा डर लगता है। और बाकी तो देखिए माँ शाकुंभरी कब बुलाती हैं अपने दर पे दर्शन देने के लिए। और मेरी पुच्ची उठ गई है, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, लेकिन तीनों बच्चे सो रहे हैं। और आज मेरी पुच्ची ज़्यादा बड़ी लग रही, थोड़ी और बड़ी लग रही है। और सुबह सुबह इसने आके मुझे काटा है, अर्ली मॉर्निंग आकर के ने मुझे उठाने की जगह काटा है। ये बहुत ही ज़्यादा सुबह को तो अलग ही टोन होती है इसकी, ऐसे 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 कूदेगी सब जगह को जा कर के। बट मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ। बेड बहुत अभी इसमें गंदा हो रहा है, क्योंकि मैंने घर की सफाई नहीं की है। मैंने बस किचन का काम करा है कंप्लीट, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को खाना तैयार करना सफाई से ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चे भी कर लेंगे। और मैं कर भी देती तो बच्चे नाश कर देते, तो मैंने नहीं करी। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा पुच्चू खाना खा रहा है। ये खीरा दिया था मैंने इसे मॉर्निंग में। फिलहाल मैंने इसका छिलका नहीं उतारा था, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा लेट उठी थी आज। मुझे सीरियसली लगा था कि मैं पहले तैयार हो जाऊँगी। रात नींद अच्छी आई, मुझे बढ़िया नींद आई थी। टैबलेट अच्छी थी जो दी थी उसने, यश ने टैबलेट जो दी वो बहुत ही अच्छी टैबलेट दी थी। अब दोस्तों पुच्ची के बिना ना कभी कभी लगता है यार क्या ही खरगोश पाल लिया, सारे दिन गंदगी 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 करता रहता है। इधर गंदगी उधर गंदगी, सफाई बहुत हो जाती है। अभी दीदी वैक्यूम क्लीनर लेके गई हुई है अम्मा का, तो सफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। नहीं तो हम इसकी बीट से जो है वैक्यूम क्लीनर से अब एकदम से जगह जगह सफाई कर देते थे, लेकिन अभी नहीं है वैक्यूम क्लीनर हमारे पास, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसकी सब कुछ सफाई करने में। तो लेकिन इससे इतना ज़्यादा लगाव हो गया ना कि हमारी सुबह इसके बिना नहीं होती, हमारी रात इसके बिना नहीं होती है। और जब हम इसे गोद में लेते हैं ना, मतलब
यार ये बहुत क्यूट लगता है, बहुत ही क्यूट। मेरी आँख से पानी आ रहा है, राइट आइज से। बहुत बहुत बहुत, एक तो क्यूट होता है ना, एक होता है क्यूटनेस ओवरलोड, ओवर क्यूट लगता है ये। जब और मेरी गोद में तो तब तक रहता है जब तक मैं इससे बोलती रहती हूँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा चुकंदर। मैं इससे ऐसे बोलती रहूँगी ना तब तक ये मेरी गोदी में रहेगा। बेटू, पुच्चू आओ मम्मा पास आओ, पुच्चू मम्मा पास आओ। कूद गया, घुस गया बेड के नीचे। अभी थोड़ी देर में निकलेगा, जब इसे भूख लगेगी फिर एक खीरे का लेगा बाइट और फिर भाग जाएगा। इसका यही नियम है। पुच्चू, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि अगर कुत्ता होता ना, वो मेरा नाम लेते सारी फटाफट एकदम आ जाता मेरे पास। एक ये है कि 1-2 महीने में भी मेरे आवाज़ देने पे नहीं आती है मेरे पास में, तो थोड़ा सा यह इसे पकड़ पकड़ के प्यार करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि क्यूट बहुत है तो प्यार तो करना ही है इसे। बहुत बहुत ही ज़्यादा अपनापन हो गया इससे, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस अब रास्ते की वीडियो बन पाएगी मुझसे तो मैं बनाऊँगी, अदरवाइज़ आई डोंट नो क्या सीन रहेगा, क्योंकि जाना हमें स्पीड में ही पड़ेगा। बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हल्द्वानी का रास्ता और नैनीताल का रास्ता। अब हम लोग इस वक्त, ये रोड तो हल्द्वानी को जा रही है और ये बैल पड़ाव का था जहाँ से हम निकले, और इसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे नैनीताल में। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार था और रोड भी खाली थी। और देखिए व्यू कितना प्यारा है, पहाड़ों के पीछे धुंध चल रही है प्रॉपर तरीके से। ऐसा लग रहा था कि आसमान में उड़ रहे हैं हम लोग, मतलब आसमान हमारे साथ चल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा और शांत था, मतलब रोड पे ज़्यादा भीड़ कुछ भी नहीं थी, कुछ भी भीड़ नहीं थी। हम बहुत ही इत्मीनान से गए हैं और रोड्स भी बिल्कुल क्लियर थी, ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड वगैरह कुछ भी नहीं था। बट हम सुबह से कुछ खा के नहीं गए थे, तो हमने जाके मंगोली में स्टॉप करा और स्टॉप करके हम लोगों ने वहाँ पे चाय पकौड़े खाए और एक सुंदर सी बर्ड हमें देखने को मिली और बहुत ही प्यारी बर्ड थी। हमें पिछली बार भी यही बर्ड देखने को मिली थी। इसके बाद चाय और पकौड़े गुटके ख़त्म करके हम लोग निकल गए नैनीताल के लिए। नैनीताल पहुँचते पहुँचते इतना सुंदर वेदर हो रहा था और दूर से पहाड़ देखने को तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल मतलब इन्हें बाहों में भर लो, इतने सुंदर खूबसूरत पहाड़ लग रहे थे। देखिए कितनी धुंध है, कितना प्यारा प्यारा मौसम है। और मुझे तो डेली ऐसे जाने मिल जाना, मैं तो मतलब गदगद हो जाऊँ, मतलब मुझे ऐसा वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, इतना सुंदर। और मैंने पूरी कोशिश करी कि वेदर को कैप्चर कर सकूं, बट ये बीच में जंगल था, पहाड़ थे और ये पेड़ आ रहे थे साथ में, उतना क्लैरिटी से शायद नहीं हो पाया कैप्चर, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। और नैनीताल में सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में तो धुंध मिली है हमें, नैनीताल में धूप थी, मतलब मौसम बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर जिसे कहते हैं। लेकिन मैं फ़ोन पूरा चार्ज करके गई थी और मेरी बैटरी जाते जाते डाउन होने लग गई थी, तो मैंने बहुत कम कैप्चर करें, जो हमने शॉपिंग वॉपिंग करी उसका तो हम कर ही नहीं पाए। ये देखिए प्रॉपर धुंध है, यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर धुंध है, कोहरा आया हुआ था। और ये आ गया अगन पेड़ और ये रहा सामने का, देखिए कितना कोहरा है हर जगह पर। अब यहाँ पे धूप आ गई है, मतलब वेदर ऐसे चेंज हो रहा था ना, बाय गैपिंग के इतना ज़्यादा वेदर चेंज हो रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं, किसको शूट करूँ किसको नहीं करूँ। और नैनीताल पहुँचने के बाद हम पहुँचे सीधे सीधे भवाली के लिए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे, तो हम सीधे सीधे पहुँचे भवाली के लिए। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से हम सीधे सीधे ये नैनीताल की रोड आ गई। हमने मतलब जाते हुए तो हम बिल्कुल कहीं पे भी नहीं रुके थे, ये नैनीताल की माल रोड है और यहाँ से हम सीधे निकल गए भवाली के लिए बिना कहीं पे भी ब्रेक लिए, क्योंकि हमने मंगोली में चाय और पकौड़े खा लिए थे। लेकिन इस समय यहाँ पे नैनीताल में धूप हो रही थी, मतलब गर्म हो रहा था, इतनी धूप हो रही थी, तो बिल्कुल मौसम खुला हुआ था। ऐसा नहीं कि जैसे डेली सुनने में आ रहा है कि बहुत बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जाना बेकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मौसम बहुत खुला हुआ था, धूप हो रही थी, आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूप हो रही है और आराम से लोग घूम रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से सब जने घूम रहे हैं। और यहाँ से हम निकल गए भवाली के लिए सीधे सीधे। अब हम यहाँ से भवाली के लिए निकलते हुए वेदर दिखाऊँ आपको, तो इतना प्यारा वेदर। देखिए नैनीताल में धूप थी और जैसे हम भवाली के लिए निकले वैसे ही मौसम चेंज हो गया और धुंध आनी शुरू हो चुकी है। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक रोड ऐसी आई थी कि कुछ नहीं दिख रहा था, वापसी के टाइम की बता रही हूँ मैं, और एक रोड ऐसी आई और उसी के रोड में आगे जाके धूप शुरू हो गई थी। तो ये रास्ता है भवाली का। बच्चों की स्कूल से छुट्टी हुई थी इस समय और हमारा टारगेट जितना जहाँ जहाँ पहुँचने का था,
एग्जैक्ट हम उस समय पे वहाँ पे पहुँचे, उस समय पे हम वहाँ से निकले और तब हमने जाके नैनीताल की झील को थोड़ा सा इंजॉय करा। और ये देखिए वेदर कितना कितना प्यारा वेदर है ये। आई सीरियसली कांट टेल यू कि मतलब बहुत ही मज़ा आया मुझे, बहुत ही ज़्यादा औसम लगा। फ्रीडम पार्क, हर कोई फ्रीडम पाना चाहता है यार। घर में रह करके आदमी लोग तो घूमते ही रहते हैं इधर उधर, लेकिन रियलिटी है कि हम लोगों को भी घूमने मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ हम भी अपनी लाइफ जी रहे हैं इस टाइप से ना। मतलब बहुत सी लेडीज़ होती है जो घर में रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महीने में एक दिन मुझे अपने लिए निकालना चाहिए। मतलब घर में बड़े बड़े मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे आज वो फ्रस्ट्रेशन दूर करने का मौका मिला और मैं बहुत खुश थी। और सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि हम लोग, मैं भगवान से कह के गई थी भगवान राजी राजी जाएँ और राजी राजी आ जाएँ। तो हम पहुँचे इसके बाद भवाली में सीधे सीधे कैची धाम। ये देखिए हम कैची धाम आ गए हैं और वो सामने ऑरेंज कलर का कैची धाम का मंदिर है। लेकिन मैंने ये शूट बाहर से ही करा है क्योंकि मंदिर के प्रवेश द्वार में मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जहाँ तक मोबाइल यूज़ कर सकते थे मैंने वहाँ तक मोबाइल यूज़ किया और बहुत ही सख्त पहरा था वहाँ पे। नहीं तो मैं सच में थोड़ा बहुत कोशिश करती और शूट कर लेती, भगवान के दर्शन आपको करवाती, बट वहाँ पे हर जगह पर वॉचमैन खड़ा था, एकदम नज़र रखे हुए खड़ा था। तो मैंने रिस्क लेना बेवकूफ़ी समझी। और यहाँ पे देखिए नीचे जो नदी बह रही है ना, मेरा तो सच में मन कर रहा था मैं थोड़ी देर यहाँ पे पैर भिगा के बैठूँ। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है कि ऐसी नदी में थोड़ी देर बैठना चाहिए पैर भिगा करके। बट यहाँ नीचे उतर के कोई रिस्क नहीं ले सकते, पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा था, पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से हम लोग सीधे दर्शन करने गए। और ये था मेरा फ़ोटो की दर्शन करने के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे तब का ये मेरा व्यू था नहर का। अब हम लोग ज़्यादा, मैंने कहा ना हम लोग सीधे दर्शन करके निकल जाएंगे, तो इस समय हम लोग वापस जा रहे हैं नैनीताल के लिए। सीधे सीधे हम लोगों ने मतलब दर्शन करके हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा अपना, सीधे हम नैनीताल के लिए निकल गए। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम। भवाली में जहाँ पे कैची धाम था वहाँ पे तो गर्मी हो रही थी, मतलब फ्लोर भी गर्म हो रहा था मंदिर का। बट वहाँ से जब हम निकले ऊपर को आए तो वहाँ पे ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा धुंध देखने को मिली है। और ये नैनीताल की झील है जो आप अब देख रहे हैं। और यहाँ पे इतना टूरिस्ट आया हुआ था कि काफ़ी बोटिंग चल रही थी, खूब बोटिंग। लेकिन मुझे अब बोटिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बहुत पहले हम लोग हर महीने जाते थे पापा के साथ, तो बोटिंग करके आते थे, तो बहुत मतलब मन सा भर गया है। ऐसा नहीं कि अब करने का मन है। लेकिन यहाँ पे व्यू देख के बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू था। आप देख सकते हैं जो नदी चल रही है, झील चल रही है, उसके पीछे पहाड़ हैं, उसके ऊपर धुंध है, बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू था। इस पर तो मतलब मैं सोच रही हूँ कट कुट करके ना 2-4 वैसे ही गाने फिट कर दूँ, मुझे इतनी सुंदर व्यू लग रहा था ये। लेकिन क्योंकि हमें वनडे ही जाना और आना था तो हम लोग उतनी देर वहाँ पे स्टे कर ही नहीं सकते थे। हमारा टाइमिंग फिक्स था कि हमें इतना इतना टाइमिंग यहाँ देना है, इतना इतना टाइमिंग हमें यहाँ देना है, तो हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग करा। अब हम जा रहे हैं यहाँ से भोटिया मार्केट के लिए। ये रास्ता सारा माल रोड का है जो वॉकिंग हैगा रिटर्न का। और ये झील में सब जने अपना जो है बोटिंग कर रहे थे और हम बाहर से यहाँ से जाते हुए वीडियो शूट कर रही थी मैं पीछे बैठे हुए, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब वेदर बहुत, वाकई में वेदर बहुत ही शानदार वेदर था। इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा शानदार वेदर था ये। तो इसके बाद हम लोग कैमरा वैमरा तो कि ब्रेकर्स वगैरह भी आ रहे थे तो दिक्कत हो रही थी। ऑलरेडी हम लोग बहुत थक गए थे तो ब्रेकर्स में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बैठे ना थोड़ी देर, तो उसका जो मज़ा था वो अलग ही था। ये देखिए, ये पीछे देख रहे हैं आप कितनी बोटिंग चल रही है, पूरी बोट एरिया आ गया यहाँ पे। जब मैंने कहा जो हम गए हैं कैची धाम पे दर्शन करने के बाद हम लोग गए तो हैं ही हैं, तो उसके बाद हम क्यों ना नैना देवी के भी दर्शन कर लें, क्योंकि बहुत दिनों पहले नैना देवी मेरे सपने में आई थी। तो मैंने ये पहले ठाना था कि जब भी हम नैनीताल जाएंगे तभी नैना देवी के दर्शन में करके आऊँगी ही आऊँगी। तो यहाँ पे हम नैनीताल में नैना देवी के दर्शन करने के बाद बैठे थे बाउंड्रीज़ पे झील के किनारे। और यहाँ से ये व्यू देखे भाई साहब, बहुत ही जिसे कहते हैं ना मूवी वाला व्यू। सेंटर में बोट चल रही है, 2 पहाड़ इधर उधर हैं और बीच में धुंध आ रही है, बादल आ रहे हैं, ये सबसे अच्छा व्यू था। फिर मैंने थोड़ी देर बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करी अपने, और हम निकल गए बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए। बट शॉपिंग का मैं जो हूँ नहीं बना पाई वीडियो, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि मेरे मोबाइल में बैटरी बहुत कम थी और मैं ज़्यादातर वेदर लेना चाहती थी। फ़िलहाल शॉपिंग के नाम पे मैं लाई हूँ अपनी बड़ी बेटी के लिए स्लीपर्स और छोटे बच्चों के लिए 3 की चेन लाई हूँ
और जो कि उनके फेवरेट कार्टून्स के थे। और एक मैं 3 लाई हूँ अम्ब्रेला जो कलर चेंजिंग हैंगे और बहुत ही प्यारी लग रही हैं कलर चेंज होने के बाद। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग करके हम लोग रामनगर के लिए वापस निकल गए हैं। रामनगर से फिर हम लोग देवी लिए वापसी आएंगे। अब वेदर एज यूजल बहुत प्यारा था। इवन मंगोली में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लेकिन चूँकि हमने वहाँ पे ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो हमें भूख लग रही थी, तो हमने रास्ते में ये देखिए लोग साइकिलिंग भी कर रहे थे भाई वहाँ पे। मतलब जो काला डूंगी के लोग होते हैं वो नैनीताल साइकिलिंग करने के लिए आते हैं, काला डूंगी से नैनीताल साइकिलिंग करते हुए आते हैं और फिर वापसी जाते हैं। मतलब फिटनेस पॉइंट का देख रहे हो क्रेज़ क्या जा रहा है आज के डेट में। और फिर हमने यहाँ पे रुक करके चाय पी, मैगी खाई और भुट्टा खाने का मेरा बहुत मन था, लेकिन यहाँ पे भुट्टे के जो दाने थे ना वो बहुत हार्ड थे, तो मैंने इसलिए भुट्टा खाना स्किप कर दिया। बट ऑल ओवर जो है हमें मज़ा बहुत आया है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड। मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना एंजॉयमेंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों को, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों को, थैंक यू सो मच वेदर को कि इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है। ये भगवान का मंदिर है जो नैनीताल से निकलते हुए पड़ता है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने ट्रिप से वापस घर और डस्ट बहुत है फेस पे, ये देखिए डस्ट कितना ज़्यादा हो रहा है फेस पे। तो अब मैं ये वाइप्स से, ओ माय गॉड, पूरी की पूरी वाइप्स ही काली होने को हो गई है, ये देखो। और बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो रही है फेस पे। और रात को मैं एलोवेरा लगा के सोती हूँ, इसलिए मुझे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना भी मैंने अपने फेस पे क्रीम लगाई है और जितनी भी डस्ट मैं रास्ते से लेके आई हूँ, तो वो सब करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। और मेरे हस्बैंड भी आने ही वाले हैं, कोई देर जा रही है। और मज़े की बात बताऊँ कि अभी खाने में कुछ नहीं बनाया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं गई, याद ही नहीं होगा, बताया तो था लेकिन उन्हें याद नहीं होगा कि मैं गई हूँ। बस इतना जो कंफर्म है कि उन्हें याद नहीं होगा फाइनली, तो इस वजह से। तो गाइज़ आज का जो डेली ब्लॉग है वो मैं अपडेट करूँगी। अभी बहुत सारी वीडियोज़ है जिन्हें मुझे एडिट करके उन्हें मर्ज करना होगा, तो जिसमें बहुत टाइम जाने वाला है। और ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और हमने कैची धाम के साथ साथ नैना देवी के भी दर्शन करे। और बहुत देर हम झील के किनारे वो जो रहते हैं ना बाउंड्रीज़, उसमें बहुत देर हम लोग बैठे रहे। बहुत ही अच्छा व्यू था। मतलब यकीन मानिए अगर हमें घर दूर नहीं होता तो हमें जल्दी निकलने की कोई टेंशन भी नहीं होती, लेकिन घर थोड़ा दूर था तो हम लोग को जल्दी निकलना पड़ा। बट ऑसम ट्रिप। और अब मैंने सोचा है कि महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी मौका पड़े एक ऐसा ट्रिप ज़रूर बनाएंगे। लेकिन बैठे बैठे मेरी टांगों का भूसा बन गया है और मैं जूतियाँ पहन के गई थी, जिसकी वजह से मेरे फुट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और जबकि आते आते मैंने जो बिट्टू के लिए स्लीपर्स ख़रीदी हैं वो मेरी जो है पहन ली थी मैंने रास्ते में से ही, ताकि मेरे दर्द ना हो। बिट्टू दिखाना अपनी स्लीपर्स बेटा। ये स्लीपर्स में लेके आई हूँ बिट्टू के लिए, क्योंकि बिट्टू की स्लीपर्स ख़राब हो गई थी। और एक स्टारबक्स का मैं कीरिंग लेके आई हूँ बच्चों के लिए। मैं लेके आई हूँ ये देखिए कीरिंग है ये स्टारबक्स का, ये लड्डू का है कीरिंग। ये डीमन स्लायर है, कैमरे में आओ। ये डीमन स्लायर और स्टारबक्स है। और सुरोमी का कीरिंग जो है चिया ने अंदर रख दिया है। बच्चों मम्मा जो लाइए तुम्हें पसंद आया? इतना ज़्यादा क्यूट है, वो चाहता भी ऐसे ज़्यादा क्लास में किसी का बात नहीं होगा, खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा सामान है, मज़ा ही आ गया कसम से। सामने से देखते ना खुशी से भूले ना कमाते। मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग अम्ब्रेला, क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेलास तो थे लेकिन बहुत बड़े अम्ब्रेला थे जो बच्चे नहीं लेके जाना चाहते थे। तो वो अम्ब्रेला जो है वो है कलर चेंजिंग अम्ब्रेला। जैसे ही वो बारिश में जाएंगे उनमें कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और वो कलर मल्टी कलर्स के बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सीन तो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट किसी टाइम पे, जब बारिश हो गया और बच्चे स्कूल जाएंगे, या फिर कल के ब्लॉग में दिखा देंगे हम आपको, या परसों के ब्लॉग में दिखा देंगे। आज इतनी हिम्मत है नहीं कि अभी, बल्कि लड्डू ने करा भी था। बहुत 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 ही सुंदर लग रही है अम्ब्रेला। और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है कलर चेंजिंग अम्ब्रेला, तो मुझे पसंद आया और मैं बच्चों के लिए लेके आ गई और तीनों के लिए लेकर आई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के लिए शॉपिंग करके। इवन मैं चिया के लिए स्कर्ट भी देख रही थी, बट मुझे कमर का थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए मैंने स्कर्ट इसके लिए नहीं लिया। एनीवेज, और
सर्दियों की थी बेटा वो। और फ़िलहाल मैंने बहुत इंजॉय करा और मैंने कैची धाम के दर्शन भी बहुत अच्छे से करे और नैना देवी के दर्शन भी बहुत बहुत अच्छे से करे। एंड सीरियसली ऐसे दोस्ती अगर ये वाली जो दोस्ती है ना, दैट इज़ ब्लेस्ड गॉड की तरफ से, दैट इज़ ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास ऐसा दोस्त है। तो आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई अच्छा रिश्ता नहीं भी और आपके पास ऐसा दोस्त है, तब भी आप ये समझिए आप ब्लेस्ड हैं। तो मेरे पास तो मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड भी हैं मेरे, और मेरे पास दोस्त भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आई एम ब्लेस्ड, मतलब आई एम सो हैप्पी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं तो थकी भी हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अल्फाज नहीं आ रहे मेरे मुंह में बताने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, मेरे थोड़ा सा लेग्स पेन हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जा कर के। एंड मैं ऐसी ट्रिप मोस्टली बनाना चाहूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, क्योंकि अब मैं खाना बनाने जाऊँगी। हस्बैंड आ रहे हैं, अभी तक उनका कैंसिल था और हमें पता नहीं था कि वो आज आएंगे। बेटा ये पहना देना, निकल गया है। मुझे अभी तक पता नहीं था कि वो आज आएंगे, तो इस वजह से मैंने खाना वाना मैंने सोचा था कि मार्केट से सब्ज़ी ऑर्डर कर देंगे और घर में रोटियां बना लेंगे। बट अगर हमने सब्ज़ी ऑर्डर करी तो वो नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे घर में ही खाना बनाना पड़ेगा अब। और रोटियां सीख जाएंगी, जो वो खाना चाहेंगे वो खा लेंगे। एंड जैसा भी होगा। बट मुझे आज इस चीज़ का बुरा लगा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं गई हूँ और मेरे अब छोड़ो, इस चीज़ को नहीं मेंटेन कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं जॉली, उन्होंने आके मेरे बच्चों को बहुत ध्यान रखा, घर की साफ़ सफाई में, किचन की साफ़ सफाई में, और उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत बहुत ध्यान रखा। मतलब सीरियसली, मतलब इस एज में आके मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। मेरे कभी इतने अच्छे दोस्त बने नहीं। मेरी खाली एक ही इतनी अच्छी फ्रेंड थी, मेगा, और जिसने मेरे बचपन से हमेशा साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है। आज तक भी वो, अगर मैं उससे कुछ कहूँगी तो मना नहीं करेगी। इतनी मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसे कहते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा वो। लेकिन अब मुझे ऐसे दोस्त मिल रहे हैं, प्रीति है, जॉली है, संदीप है, मतलब हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि इनफ है मेरे लिए। मुझे और नहीं चाहिए दोस्तों में, मतलब इनफ दे आर मेरे लिए, बहुत है मेरे लिए। और ये रहे मेरे लाइफ टाइम दोस्त, जिनका मैं 24 घंटे खून चूस सकती हूँ। और ये मेरा तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मुझे मेरे बच्चों का ही है, नहीं तो माँ तो निकल ही नहीं पाती बच्चों के चक्कर में। बस, तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। और मैं बनाने वाली हूँ सूखे आलू के रसे की सब्ज़ी और रोटियाँ, क्योंकि यही झटपट बन सकता है। तो राधे राधे, गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स गेन हो और हमारे जो यूट्यूब की तरफ से गोल दिया जाता है वो हमारा गोल पूरा हो और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो करके, मतलब मोनेटाइज हो जाए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स कंप्लीट हो सके। तो थैंक यू सो मच, बाय एंड गुड नाइट। राधे राधे, जय श्री महाकाल और हर हर महादेव। बाय बाय। जय श्री राम। बाय बोलिए।